सर, क्लाइमेट चेंज का वाइल्ड लाइफ पे क्या असर हो रहा है, जैसे जंगल की आग, बर्फ़ का पिघलना और पंछियों का माइग्रेशन? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक नेचुरल साइकिल है कूलिंग और वार्मिंग का, और जब उसमें परिवर्तन आएगा तो दूसरी मुश्किलें पैदा होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, हाल के दिनों में हाई एल्टीट्यूड पे आपने उत्तराखंड में देखा, हिमाचल प्रदेश में देखा कि कैसा डिस्ट्रैक्शन हुआ, हेवी रेन हुई और स्मॉल स्पेल में ज़्यादा बारिश हो गई। उसने सारे फॉरेस्ट को भी बहा दिया, लोगों को तो जान माल की क्षति हुई ही, फॉरेस्ट भी चले गए। टेम्परेचर वेरिएशन ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बहुत सारी चीज़ों में। फॉर एग्जांपल, जितने भी रेप्टिलियन पॉपुलेशन है उसमें टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वो अपने एक को सैंड के अंदर बरी करते हैं, जिससे मेल और फीमेल का डिसीजन होता है। लेकिन आप ज़रा सोचें, टेम्परेचर मेंटेन कैसे होगा अगर हमारी रिक्वायरमेंट 30 डिग्री की है और आउटसाइड में 50 डिग्री है या 10 डिग्री है, तो मुश्किल आ जाएगी। आप देखेंगे पेड़ों को भी ऊपर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, जानवर तो ऊपर चले जाएंगे, पेड़ कैसे जाएंगे? आप ज़रा सोचें, हाई एल्टीट्यूड पे जो हमारे देवदार के जंगल थे, अब ऊपर वो कैसे जाएंगे? अब उसके लिए आप देखें, जानवर ही इसके लिए टूल्स बन पा रहे हैं, वो सीड खाते हैं, डिस्पर्स करते हैं। लेकिन टेम्परेचर के वेरिएशन से जानवरों के ब्रीडिंग में मुश्किलें आ रही हैं। स्पेशली जब बर्ड माइग्रेशन की आप बात कर रहे थे, दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, यूरोप से, साइबेरिया से, सेंट्रल एशिया से, चाइना से। लेकिन मुश्किल ये आ रही है कि जब तापक्रम क्योंकि डिसाइड करता है जहाँ से इसको माइग्रेट होना है बर्ड को, साइबेरिया से, वहाँ तापक्रम अभी भी गर्म है, वहाँ पे फूड रिसोर्स एबंडेंट है, तो बर्ड्स क्यों माइग्रेट करेंगे? अब उससे मुश्किल क्या होगा, वो तब माइग्रेट करेगी जब टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाएगा, और जब यहाँ जहाँ आना है उसको, वहाँ पे रिसोर्स डिप्लीट हो जाएंगे, और जब फिर ब्रीड करने के लिए अपने जगह पे हो जाएंगे, तब तक या तो जगह बढ़ गई होगी या कोई छोटी जगह पे वो ब्रीड कर पाएंगे जहाँ पे ब्रीडिंग सक्सेस कम हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। Rightly said, sir. When we lose habitat, we lose hope too.